तरह से उदार और सहनशील लोग हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपना ये नया रिलीजन बनाना था, तो उसने लोगों को ये कहना शुरू किया कि मुझे देखिए, अब यहाँ पर ये जो सवाल आता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नया रिलीजन बनाना था, तो अब मैं ये देखिए किस तरह जो है ये जो मतलब लफ्ज़ है गासिक, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा, हाँ, इन्फॉर्मेशन को किस तरह मोड़ना। देखिए, इन्फॉर्मेशन का जो फार्मूला है, राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट अप्रोच, इसको आगे पीछे कर देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह बिगड़ती है। क्या मोहम्मद बिन अब्दुल ये तो हर वक्त कुरान और हदीस की बात करते हैं और वहाँ से रेफरेंस देते हैं, तो क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहीं पर रेफरेंस दिया कुरान में, कहीं पर हदीस में रेफरेंस दिया कि भाई ये नया रिलीजन है, मैं नया रिलीजन बना रहा हूँ? हाँ, तो भाई ये आप जो है हर वक्त कुरान और हदीस का रेफरेंस देते हैं, तो इस बात का भी तो रेफरेंस देना चाहिए। आप तो यानी कि आप तो ज़ोरों शोरों से ये कह रहे हो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नया रिलीजन बनाना था, तो कहीं पर तो लिखा होगा। अब मैं समझता हूँ कि शायद ये जो है नीरज अत्री के ख्वाब में आकर कहा गया है, या फिर नीरज अत्री को किसी ने ये कह दिया कि भाई ये नया रिलीजन है। देखिए, आप कई वीडियो देख चुके हैं नीरज अत्री जी के, उस पूरे वीडियो में जब भी नीरज अत्री जी बात करते हैं, नीरज अत्री जी जब भी बात करते हैं, तो वहाँ पर हदीस का रेफरेंस देते हैं, वहाँ कुरान की आयत का रेफरेंस देते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ नीरज अत्री जी से कि अब कहाँ गया रेफरेंस? अब रेफरेंस कहाँ गया आपका? कहाँ है वो रेफरेंस? देखिए, नफ़ासाती फिल उक़द, किस तरह ये साइकोलॉजिकल गांठ मार रहे हैं, किस तरह ये साइकोलॉजिकल बाउंड्री लगा रहे हैं कि ये तो नया मज़हब है। अब ये किस तरह ये झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई, इनको कोई ऐसी आयत या फिर ऐसी हदीस दिखानी चाहिए जहाँ पर ये कहा गया हो कि भाई ये नया रिलीजन है। भाई, मोहम्मद जो आखिरी अवतार है, जो काल्की अवतार है, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मैं आदम आदि रिलीजन लेकर आया हूँ, मैं तो वही सनातन धर्म लेकर आया हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर नया रिलीजन नहीं बना रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर जो पुराना रिलीजन है, जो तुमने बिगाड़ कर नए नए रूल्स निकाले थे, उस नए नए रूल्स को हटाकर पुराना जो रूल्स है वही कायम कर रहा हूँ मैं। तो उनका तो ये कहना है, और उनके ये कहने में कई सबूतें भी हैं। देखा आपने नीरज अत्री जी के सवालों का। अब हम ये देखेंगे कि नीरज अत्री जी मेरे सवालों का जवाब दे, बल्कि मेरे चैनल को बंद ना करवाएं। हाँ, मेरे सवालों का जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर चुना गया, तो कुरान में बार बार रेफरेंस आता है कि जो अरेबिया के लोग हैं वो कह रहे थे कि ये तो मजनू हो गया, ये तो पागल हो गया, जो कि एक बिल्कुल साधारण सा रिएक्शन होगा किसी। देखिए, अब नीरज अत्री जी उसका रेफरेंस दे रहे हैं जो एंटी मोहम्मद है, उनका रेफरेंस दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, रेफरेंस दीजिए आप। रेफरेंस तो रेफरेंस है, वो तो है, हकीकत है, लेकिन जो प्रो मोहम्मद है उसका भी तो रेफरेंस दीजिए, वो भी तो एक रेफरेंस है ना। तो मतलब जो सिर्फ एंटी मोहम्मद होगा उसका रेफरेंस माना जाएगा, और जो प्रो मोहम्मद होगा उसका रेफरेंस माना नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नीरज अत्री जी जो है सिर्फ हासिदी निज़ा हसद के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। एक हसद है और उस हसद को इज़ा हसद, और वो प्रोसेस कर रहे हैं। और वैसा ही अबू लहब का भी था, रिश्ते में उसका ताया लगता था वो। तो अब वहाँ क्योंकि जो कबीलों के ऊपर अटैक होते थे वो काफी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा था। मुझे इसमें शोले फिल्म पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, तो उसका एक सीन ध्यान में आता है कि जब डाकुओं ने हमला करने आना था, तो एक आदमी ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, वो चिल्लाता है डाकू डाकू, और सारे लोग गांव के भाग के अपने घरों में जाना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही वहां पर उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उस पहाड़ी पे चढ़ता है और लोगों को आगाह करना शुरू करता है कि एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, बहुत बड़ा खतरा आ रहा है।
तो सभी लोग जो अपने गणमान्य लोग थे तब के, वो वहां पर आना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा होना, कि सुने तो सही क्या खतरा है। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि आप सबके ऊपर खतरा है कि आप एक गलत पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हो। तो सब बड़े अब इरिटेट होंगे उससे। तो जो अबू लहब था उसने कहा कि ये क्या नॉनसेंस है, मतलब कुछ इस तरह के शब्द थे कि ये क्या बकवास कर रहा है, और उसने अपने हाथों पे फूंक मारी। तो उसके बाद वो सब लोग वहां से चले गए। और तब उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो अल्लाह है या जो कुरान है उसके अंदर ये एक सूरा उतरती है जिसे सूरा नंबर 111 कहा जाता है। तो अब ये कोई गॉड है जो क्रिएटर है, जो सातवें आसमान पे बैठा है, वो अपने एक पैगंबर को ट्रैक करता जा रहा है कि कब इसको जरूरत पड़ेगी और तब मैंने आयतें नाजिल करनी है, सूरा नाजिल करनी है। तो अब आप जो ये 5 सेंटेंस है उन्हें जरा सुन के देखिए। ये कुरान के अंदर है, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वह खुद सत्यानाश हो जाए। आखिर ना उसका माल ही उसके हाथ आया और ना उसने कमाया। वह भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है और उसके गले में बटी हुई रस्सी बंधी है। ये 5 सेंटेंस है, 5 आयतें हैं। अब इसमें पहली चीज जो किसी भी सनातन धर्मी को स्ट्राइक करती है कि इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी है और इसमें क्या मॉरल वैल्यूज हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक सिचुएशनल, अब वो कोई सिचुएशन है उस पर ये 5 सेंटेंस कोई भी बना सकता है। सूरा का नाम है अल मसद, जो लास्ट वाला आ रहा है कि उसको रस्सी बांध दी। मसद अरबी भाषा में बोलते हैं कि खजूर के पेड़ की जो छाल है उससे बनाई हुई रस्सी को बोला जाता है, उससे ये सूरा का नाम पड़ा है। अब ये जो उसकी जोरू आ रहा है कि अबू लहब की पत्नी, उसकी अपनी ताई है जिसके बारे में कह रहा है, उसके बारे में उल्लेख आता है कि कभी उसने मोहम्मद के रास्ते में कांटे फेंक दिए थे शायद। तो अब आप दोनों का कंट्रास्ट करके देखिए कि वास्तविकता में उसकी अपनी ताई है, उसकी अपनी रिश्तेदार है, उससे वृद्ध है, उसने अगर ऐसा किया है तो उसके लिए अब उस समय तो ये शक्तिशाली नहीं था क्योंकि मक्का में रह रहा था, तो इस तरह की आयत ही नाजिल की जा सकती थी कि ये अब मरेगी, कि ये जहन्नुम का ईंधन बनने वाली है और इसके गले में रस्सी डाली जाएगी। लेकिन उसकी मार्केटिंग की जाती है ये कहकर कि हमारा पैगंबर तो इतना दयावान था कि उसके सर पे कचरा फेंकने वाली को भी वो हालचाल पूछने चला जाता था। तो यहां से अब हम लोगों के, सनातन धर्म वालों के तो संदेश जाता ही है, लेकिन स्पेशली ये हमें जो ये दुकानदार है उनकी मेंटालिटी बताता है कि वो किस तरह से प्रीएम्प्ट करते हैं कि अगर ये सच्चाई पता लग गई। और खास बात यह है कि वो यहाँ लोगों को बोलते हैं तुमने कुरान को अरबी में ही पढ़ना है, समझ में आए। यहाँ पर देखिए ये जो खुरा है, मतलब ये जो सूरा है, सूरा जो लफ्ज़ है आप हैरान होंगे, ये अरबी लफ्ज़ है जिसके माने हैं किताब के, यानी कि कुरान में नहीं, ये सूरा जो लफ्ज़ है ये संस्कृत लफ्ज़ है जिसके माने हैं किताब के, और ये यूज़ होता है कुरान में। और लफ्ज़ कुरान भी खुद एक संस्कृत वर्ड है जिसके माने हैं भगवान के अल्फाज के, और ये भी अरबी में यूज़ होता है। सुभान अल्लाह। तो चलिए आइए अब ये जो सूरा है इसका तर्जुमा करते हैं और फिर तर्जुमे में क्या निकलता है और ये किस तरह अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बताते हैं, वो हम आपको साबित करते हैं। देखिए तब्बती अरब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बती यदा अबी लहाबी व तब, तब्बती यदा अबी लहाबी व तब। अब तब्बत के माने देखते हैं क्या है। देखिए टूट गए, यानी कि टूट जाएं, क्या जाएं, टूट गए नहीं, टूट जाएं। टूट गए होते तो हाथ वहाँ पर टूट गए होते, तो वहाँ पर हाथ टूटे नहीं हैं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके हाथ जो है टूट जाएं, दोनों हाथ। यानी कि दोनों हाथ से क्या मुराद है, यानी कि यहाँ पे जो दोनों हाथ हैं वो क्या है, इसकी ये जो दोहरी लाइफ जी रहा है, ये जो क्या कौन सी ज़िंदगी जी रहा है, ये दोहरी ज़िंदगी जी रहा है। एक तरफ से तो ये अपने आप को समाज में एक पॉइस्ट इंसान का लीडर बताता है, यानी कि ये जो अबू लहब था ये जो है
ये मक्का जो शरीफ है, मक्का, अब हम कहेंगे मक्का दरगाह या फिर मक्का मठ या मक्केश्वर, ये मक्केश्वर दरगाह या मक्केश्वर जो मंदिर है या मक्केश्वर चर्च है, ये उसका हेड था। और जो वहाँ पर कमाई होती थी मक्का की, वो कमाई भी इसके हिस्से में जाती थी। मक्का में जो क्या कमाई होती थी मक्का में, आप सोचो, मक्का में जो लोग आते थे दूर दूर से मक्का की ज़ियारत करने के लिए, तो वो मक्का पर चढ़ाते थे। तो इन्होंने एक ऐसा रूल्स निकाला था, नया रूल्स निकाला था, कुछ ऐसी तरकीबें बिठाई थी, और वो तरकीबें आज भी कॉमन है। आज भी आप देखते हो शाही के दरबार में, आप देखते हो कितना बड़ा चढ़ावा चढ़ता है, और वो पैसों का क्या होता है, लोग उस पैसे का क्या इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हो कि मुसलमानों के अंदर भी जो कई ऐसे चढ़ावे चढ़ते हैं, उन चढ़ावों का क्या होता है, कौन इस्तेमाल करता है उन चढ़ावों का। इसी तरह आप नॉन मुस्लिम में मंदिर में देखते हो कि मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ता है, वो उस चढ़ावे का क्या होता है। तो अबू लहब ने भी ये तरकीबें बिठाई थी, मतलब अबू लहब के ज़माने में भी ये होता था, और अबू लहब इसका बॉस था और इसकी कमाई लेता था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों दोहरी ज़िंदगी से जो तुम्हारी कमाई हो रही है, एक तरफ तुम अपने आप को पॉइस दिखाते हो और लोगों पे जुल्म करते हो, हाँ, एक तरफ लड़कियों की हिफाजत का दावा कर रहे हो, और ऐसे सिस्टम बनाया है कि वहाँ पर लड़कियों वेश्यावृत्ति की जाती है, लड़कियों के साथ उनको किडनैप किया जाता है, उनको बांधा जाता है। और दूसरी तरफ तुम एक महान मक्केश्वर के जो है तुम हेड बने हो और जिससे पैसा कमा रहे हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो दोनों एंगल है, वो दोनों एंगल का जो है वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए तुम्हारा दोनों एंगल भी। एक एंगल से तुम लोगों का माल लूट रहे हो, और दूसरे एंगल से यहाँ पर लोगों पे जुल्म कर कर माल लूट रहे हो। यहाँ पे वेश्यावृत्ति का कारोबार चला रहे हो, यहाँ पर सूद का कारोबार चला रहे हो, जो सनातन धर्म में हराम है। वेश्यावृत्ति भी सनातन धर्म में हराम है, वो कारोबार चला रहे हो और लोगों को लूट रहे हो। और यहाँ से तुम जो है, यहाँ से एक पॉइस इंसान का एक अपने आप को मक्केश्वर, मट्टेश्वर या टेम्पल या मंदिर का हेड बने हो, और यहाँ से लोगों का पैसा जमा कर रहे हो और यहाँ से भी लूट रहे हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तबाह हो जाए ये तेरे दोनों दोहरी ज़िंदगी, हाँ, जो तू दोनों हाथों से लूट रहा है तू। फिर देखे दूसरी आयत में क्या करें, माँ अगना हनु मालू वमा कसब, जो तूने इस तरह का माल कमाया है वो भी काम आने वाला नहीं है अल्लाह के पास। ये जो तरकीबें बिठाई है तूने माल कमाने की, ये जो माल है, ये अल्लाह का तरीका जो है, सनातन धर्म का जो तरीका है, उस सनातन धर्म का जो ईश्वर है, ईश्वर के पास इसका काम कुछ आने वाला नहीं है, कुछ भी। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आयत है, यदा, दोनों हाथ तेरे लूट जाए, तो दोनों हाथ से तू माल बटोर रहा है, तू ये सोच रहा है कि ये माल तेरा काम आएगा। तो एक एंगल से तू हेड बना हुआ है। अब देखिए मुस्लिम समाज में भी कई मस्जिद के ठेकेदार हैं, मस्जिद के सदर हैं, वो सूद का कारोबार करते हैं और फिर रंडियों का कारोबार भी करते हैं। इसी तरह चर्च के लोग हैं, इसी तरह मंदिर के लोग हैं, इसी तरह अपना अपना मठ बनाया हुआ है इन्होंने। ये एक एंगल से ये करते हैं, वो एंगल से, तो ये दोनों हाथ से लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो दोहरी ज़िंदगी है, जो जी रहे हैं, समाज को ये एंगल से भी लूट रहे हैं और दूसरे एंगल से लूट रहे हैं, और सिर्फ माल जमा करने की कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, तो उनका माल कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये है वो तर्जुमा मेरे भाई। अब आप जो है उस तर्जुमे को अपनी मतलब से मोड़ कर फिर इस कुरान की आयत को बदनाम करके फिर लफ्ज़ इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, जब से लफ्ज़ इस्लाम तो सनातन धर्म है, हाँ, जिसको शांति कहते हैं, जिसको ओम कहते हैं, शांति में आना कहते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।